नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीएड बीएसटी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मैं आज माइक्रो टीचिंग की डायरी लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों मैं साइंस की माइक्रो टीचिंग की डायरी बताने वाला हूँ, पाठ्य योजना कैसे तैयार की जाती है। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको माइक्रो टीचिंग की डायरी मिली होगी। सबसे पहले फर्स्ट पेज पर तो आपको आपकी डायरी में जो आपका नाम वगैरह सब चीज़ सत्र वगैरह लिखना होता है। फिर अंदर जाके आप फर्स्ट पेज खोलोगे तो उसमें दोस्तों ऐसा आपको डायग्राम मिलेगा, पाठ का स्वरूप, पाठ योजना, ऐसे आपको डायग्राम मिलेगा, जिसमें आपको कौशल का नाम तो प्रस्तावना लिखना है, विषय आपको साइंस लिखनी है, एसएसटी के हो तो सामाजिक विज्ञान लिखनी है। तो आपको ये पूर्ति बता रहा हूँ, वैसे साइंस की है माइक्रो टीचिंग की डायरी। प्रकरण लिखना है अम्ल, जो भी प्रकरण हो आपको अम्ल लिखना है। कक्षा 6 से 8 तक आप लिख सकते हो। और फिर आपको नीचे आपको क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक, कथन और छात्र क्रिया आपको ये लिखना है, जिसमें प्रस्तावना में आपको क्वेश्चन पूछने हैं। तो इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पांचों क्वेश्चन है वो समस्यात्मक प्रश्न है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछना है आपको, मैं छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हो। तो ये सारणी बनानी है आपको, क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक, कथन और छात्र क्रिया। अगर आप मतलब गर्ल हो तो छात्र अध्यापिका क्रिया आप लिख सकते हो। फिर दोस्तों 5 पॉइंट लिखने के बाद ऊपर जाते हैं, उद्देश्य कथन पे आते हैं। उद्देश्य कथन में आपको ये लिखना है। तो बच्चों या अच्छा बच्चों, आज हम अम्ल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन लिखने के बाद आपको ऊपर आना है और फिर यह सारणी आपको मिलेगी, अवलोकन सारणी। अवलोकन सारणी मिलने के बाद आपको इसमें 5 पॉइंट लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा आपको 5 पॉइंट लिखना है। तो दोस्तों 5 पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है कि 5 पॉइंट कौशल के जो घटक होते हैं वो 5 पॉइंट है, और आगे आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको ऊपर जाना है और आपका जो दूसरा है वो कौशल है, वो है वाक्य कौशल। कौशल का नाम है वाक्य कौशल, और विषय है वही विज्ञान, और प्रकरण है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जो प्रकरण है वो चेंज हो गया है, और कक्षा है 8। समय आपको 5 मिनट का मिलेगा उसमें, जिसमें फिर आपको ये करना है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट क्रिया। तो दोस्तों, जो वाक्य कौशल होती है उसमें विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, सब चीज़ पूछे जाते हैं। शिक्षण बिंदु में आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। छात्र अध्यापक क्रिया में आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन कर दिए हैं, उसका आंसर सामने लिखा हुआ है छात्र क्रिया में। और श्यामपट्ट कार्य में अभी आपको श्यामपट्ट चिपकाना है, और फिर नीचे लिखना है छात्र अध्यापिका कथन में पीयूष ग्रंथि के बारे में लिखना है। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, क्या क्या होती है, किसकी वो होती है, कहाँ पर होती है, वो सब चीज़ लिखना है। और जो शिक्षण बिंदु है उसमें आपको ये लिखना है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मतलब जो प्रकरण है उसका नाम शिक्षण बिंदु में लिखना है। फिर आपको छात्र अध्यापिका कथन के जो सामने है अगला कॉलम है वो छात्र क्रिया में, जिसमें आपको लिखना है सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ये लिखना है। और जो श्यामपट्ट कार्य में है उसको श्यामपट्ट को चिपकाना है उस कॉलम में, और श्यामपट्ट को चिपकाने के बाद उसमें लिखना है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन लंबाई के लिए उत्तरदायी है। थायराइड अवटु नामक ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है, तो ये लिखना है। और छात्र अध्यापिका कथन में आपको ये लिखना है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है। वह हार्मोन यदि कम स्रावित होता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है, और यदि अधिक स्रावित होता है तो सामान्य से अधिक लंबाई हो जाती है। हमारे गले में थायराइड नामक ग्रंथि से थायरक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके निर्माण के लिए ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो गलगंड नामक रोग हो जाएगा, इसमें गला सूजकर मोटा हो जाता है। आगे दोस्तों आपको करना है बोध प्रश्न लिखना है, वही छात्र अध्यापक कथन होता है उसके कॉलम में लिखना है आपको बोध प्रश्न। 2 बोध प्रश्न करने हैं, आगे छात्र क्रिया में आपको उनके आंसर लिखने हैं। उसके बाद में आपको लिखना है फिर वो अवलोकन सारणी आपको भरनी है। उसमें दोस्तों 6 पॉइंट है, पिछले में तो 5 पॉइंट थे, इसमें 6 पॉइंट है। तो ये 6 पॉइंट को आपको आराम से भरना है। जैसे पहला है व्याकरणिक शुद्धता, दूसरा दृष्टांत रोचक थे, तीसरा संक्षिप्तता, चौथा है क्रमबद्ध विचारों का प्रयोग, 5वां है विषय वस्तु प्रकरण से संबंधित, और छठा है उचित गति एवं विराम। ये छठा लिखने के बाद आपको अगले
कौशल पर आ जाना है, उसमें लिखना है आपको श्यामपट्ट। कौशल का नाम है श्यामपट्ट। तो श्यामपट्ट कौशल है और वही विज्ञान और प्रकरण है तत्व या यौगिक। अगला प्रकरण चेंज हो जाता है और कक्षा है 7। फिर वही क्रम संख्या छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, जिसमें दोस्तों छात्र अध्यापक क्रिया में आपको ये श्यामपट्ट चिपकाना है। श्यामपट्ट ना चिपकाओ तो आप ये भी लिख सकते हो प्रकरण तत्व एवं यौगिक, और फिर आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना है। और छात्र क्रिया में लिखना है आपको सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो दोस्तों ये लिखना है तत्व क्या, तत्व ए, तत्व बी, और तत्व ए और प्लस में तत्व बी से जुड़ के यौगिक का निर्माण होता है। जिसमें तत्व ए के नीचे लिखना है आपको हाइड्रोजन का एक परमाणु H2 प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु O, और बराबर में है जल का एक अणु बन जाता है H2O। तो जल के सूत्र का जो निर्माण है वो हाइड्रोजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु जुड़ के H2O का निर्माण करता है। फिर अगले पन्ने में चलते हैं। अगले पन्ने में वो अवलोकन सारणी आपको भरनी है, जिसमें 5 पॉइंट है। तो ये 5 पॉइंट आपको लिख लेने हैं, और सारणी में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको माइक्रो टीचिंग की डायरी बताना है। SST की माइक्रो टीचिंग मैंने डाल दी है, अगर कोई भी SST का विद्यार्थी हो तो वो चैनल पर जाकर देख सकता है। तो ये वाली अवलोकन सारणी भरनी है आपको। फिर दोस्तों अवलोकन सारणी भरने के बाद ऊपर आपको अगले कौशल के ऊपर चलना है, वो है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल है, प्रकरण का नाम है चुंबक, विषय विज्ञान और कक्षा है 7। इसमें नीचे फिर आपको सारणी बना लेनी है, क्रम संख्या छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, और जो भी छात्र अध्यापिका हो तो छात्र अध्यापिका आप लिखेंगे। तो आपको ये लिखना है और क्वेश्चन पूछना है। इसमें प्रश्न कौशल का मतलब है प्रश्न पूछने हैं आपको। जिसमें पहला क्वेश्चन है, आगे आंसर है इसका, दूसरे क्वेश्चन का आंसर सामने है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी सामने है, चौथे क्वेश्चन, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो 10 क्वेश्चन है वो किए हुए हैं प्रश्न कौशल में, और आगे इनके आंसर है अलग कॉलम में, छात्र क्रिया के कॉलम में आगे चलना है। फिर वो सारणी भरनी है आपको, प्रश्न कौशल की सारणी भरनी है। इसमें 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट आपको उतार लेने हैं, और आगे कुछ नहीं करना, आपको कौशल के जो घटक है वो भरने हैं बस। और फिर आगे आपको चलना है। ऊपर चलने के बाद आपको मैं बता दूं, अगले कौशल की जो लास्ट का कौशल है उसकी तरफ चलना है, वो है पुनर्बलन देना। कौशल का नाम है पुनर्बलन देना, और विषय है विज्ञान, प्रकरण है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और कक्षा है 8, 8वीं कक्षा का टॉपिक है। इसमें आपको वही सारणी बना लेनी है, क्रम संख्या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और पुनर्बलन। तो ये सारणी बना ली है। क्रम संख्या में आपको प्रश्न लिखने हैं, छात्र अध्यापक क्रिया में आपको प्रश्न पूछने हैं, और छात्र क्रिया में उनके आंसर, और पुनर्बलन में आपको पुनर्बलन देना है। अच्छा, वेरी गुड, वाह, बहुत अच्छा, तो शाबाश, ये वाला जो पुनर्बलन होता है ये वाला लिखना है। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है उसका आगे है अच्छा, वाह, 3 में बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आगे जो पुनर्बलन है वो दिया हुआ है, बहुत अच्छा, शाबाश, वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा। तो ये आपको पुनर्बलन आपको देने हैं। आगे फिर आपको वही अवलोकन सारणी भरनी है, जिसमें 5 पॉइंट है, मौखिक स्वीकृति, सकारात्मक अशाब्दिक संकेत, सकारात्मक शाब्दिक संकेत, नकारात्मक शाब्दिक प्रबलन, नकारात्मक अशाब्दिक प्रबलन, ये आपको लिखना है। फिर दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो लास्ट का है वो पुनर्बलन ही था। तो दोस्तों आज की जो माइक्रो टीचिंग की जो डायरी है, जिसका टॉपिक है प्रस्तावना हो गया, वाक्य कौशल हो गई, प्रश्न कौशल हो गई, पुनर्बलन हो गया, श्यामपट्ट कार्य हो गया, ये 5 कौशल होते हैं इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कोई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।